First right. क्वेश्चन लिखो. In the figure shown, find velocity of block B. Find velocity of block B. If velocity of block A is 8 meter per second. Find the velocity of block B if velocity of block A is 8 meter per second. All the surfaces are frictionless. B की वेलोसिटी बतानी है, A की वेलोसिटी दी है 8 मीटर पर सेकेंड. उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना. मैंने एक्सेलरेशंस तो निकालने के लिए कही नहीं, मैंने तो कहा वेलोसिटी निकालो कि अगर A की वेलोसिटी 8 है तो B की कितनी होगी. B मूव करेगा इस सरफेस पे, V भी बताना है कितना. आप A को खींच रहे हो तो B सरफेस पे मूव कर रहा है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ B. कौन सा कंसेप्ट यूज कर सकते हो? 11th में नहीं पढ़ा, पहले पुराना कुछ आता है आपको. नॉट समथिंग टू डू विद 11th क्लास. कोई फ्री बॉडी नहीं बनना, कुछ नहीं बनना. एक बहुत सिंपल लॉजिक लगना है बस. लॉजिक क्या होता है ऐसे केसेस में? इसको हम बोलते हैं लेंथ कॉन्स्ट्रेंट. लेंथ कॉन्स्ट्रेंट मतलब दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो हमने स्ट्रिंग बांधी है उसकी लेंथ हमेशा कांस्टेंट होगी. तो अगर सोचो जो ब्लॉक ए टेबल पे पड़ा है, अगर वो 5 सेंटीमीटर आगे जाता है, ये अगर 5 सेंटीमीटर आगे जाएगा तो ये इस पॉइंट से यहां तक जो स्ट्रिंग है ये 5 सेंटीमीटर छोटी हो जाएगी. बिकॉज टोटल लेंथ क्या है? टोटल लेंथ को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है वो ये L1 प्लस L2. तो अगर मैंने इसको इधर खींचा, L1 अगर 5 सेंटीमीटर बढ़ी तो L2 5 कम हो जाएगी. तो इसको कैसे यूज करें फिजिक्स में? हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? वैसे वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इज ऑलवेज सेम. वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग मतलब ये तो अलोंग द स्ट्रिंग ही है, जिस डायरेक्शन में स्ट्रिंग है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है. ये ब्लॉक इधर आ रहा है, स्ट्रिंग इधर मूव कर रही है.
तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं. दिस वुड बी और इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये फिक्स्ड पुली है. पुली का ब्लॉक से डिस्टेंस कितना है? तो मैं कह सकता हूं VA जो है दैट इज बेसिकली रेट एट विच L1 चेंजेस. वही वेलोसिटी है. ये वेलोसिटी कौन सी है? VB cos 37. रेट एट विच L2 चेंजेस. और L1 और L2 के चेंज होने का रेट सेम है. L1 5 बढ़ेगा तो L2 5 कम हो जाएगा. L1 10 बढ़ेगा तो L2 10 कम हो जाएगा. मतलब ये दोनों वेलोसिटी सेम होनी चाहिए हमेशा. सो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग शुड बी सेम. VA इज इक्वल टू VB cos 37. तो अगर ये कंसेप्ट मैं लगाऊं VA इज इक्वल टू VB cos 37 तो VB कितना आ गया? VA हमें कितना गिवन है? 8. cos 37 इज तो ये 10. लिख लो ये कंसेप्ट. Can write. In such problems, we use length constraint. In such problems, we use length constraint, which implies that length of string connecting the two bodies, which implies that length of string connecting the two bodies should be same. Length of string connecting the two bodies should be same as the bodies move. Or second way you can say that velocity along the string or velocity along the string for two bodies is same. Velocity along the string for two bodies is same. There is VA is equals to VB cos 37. There is VA is equals to VB cos 37. तो यहां से VB की वैल्यू लिख दो. VB is VA by cos 37 और 10 मीटर पर सेकेंड. प्री बॉडी में इसका यूज होना है आगे जाके इस कंसेप्ट का. बिकॉज फोर्सेस मार्क करके तो नहीं पता चलेगा ना. वो तो एक्सेलरेशन पता चलती हैं. स्ट्रिंग से जो कनेक्टेड है अभी मैं जितने केसेस सब कराने वाला हूं. नेक्स्ट राइट a 10 meter rod. A 10 meter rod is slipping against vertical wall as shown in figure. If at any instant velocity of end A is 20 meter per second. Velocity of end A is 20 meter per second.
फाइंड वेलोसिटी ऑफ एंड बी। आपको ऐसे डायग्राम दिया साथ में, आपके पास ये दीवार है, a 10 मीटर रॉड, ये स्लिप कर रही है। अगर ये स्लिप करेगी तो ये वाला एंड नीचे मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा। हमें इसकी वेलोसिटी दी है 20 लिखाई है, इसकी वेलोसिटी बतानी है एट दिस इंस्टेंट। जब ये एंगल 53 है तो ए की वेलोसिटी दी है, बी की बतानी है। कैसे करेंगे, कराओ, जैसे देखते हैं क्या करते हो। और भी कुछ सोच सकते हो, आपके दिमाग में कोई और मेथड आ रहा है तो। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स, ये एंगल 53 है तो ये 37, एक कंपोनेंट इधर एक इधर, ये एंगल 37 है, जिधर एंगल हो दैट शुड बी कॉस। तो ये मेरे पास क्या बन गया, वी ए कॉस 37, ये वी ए साइन 37। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स, एक इस डायरेक्शन में, ये एंगल 53 है तो ये भी 53 होगा, तो ये वी बी, दिस वुड बी अलोंग द रॉड। कौन से दो कंपोनेंट्स हैं, वी ए कॉस 37 और वी बी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, वी ए बताए, वी बी बताना। ये क्यों करते हैं हम ऐसे कि अलोंग द स्ट्रिंग सेम या अलोंग द रॉड सेम। आप सोचे रॉड है, ये ऐसे बड़ी है, इस पे मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए कोई भी, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी ए कॉस 53, सॉरी 37, ये वी बी कॉस 53। इन दोनों में डिस्टेंस चेंज हो सकता है कभी, इन दोनों पॉइंट्स में। अगर ये होता कि ये तेज चल रहा है और ये धीरे चल रहा है तो इनमें डिस्टेंस बदल जाना था, पर ये बॉडी में डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑलवेज रिमेन सेम। तो इसका मतलब उनकी जो अलोंग द रॉड या अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटीज है वो सेम होनी चाहिए। तो वहां से वी बी निकाल लो, क्या आ रहा है जल्दी से बता दो। वी ए कॉस 37 शुड बी इक्वल्स टू वी बी कॉस 53। तो वी बी इज वी ए दिया है 20, cos 37 is 4/5, sin cos 53 is 3/5, so 80/3 मीटर पर सेकेंड। यही आ रही वैल्यू। और कोई तरीका सोचो, मेरे को अगर नहीं लगाना कॉन्स्टेंट, मेरे को अगर ये नई कंसेप्ट लगाना
कि लेंथ ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इज सेम। और कोई तरीका हो सकता है करने का? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? dx बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, उनको वेलोसिटीज लेते हैं। अब ऐसे समझो, ये डिस्टेंस मान लो y, ये डिस्टेंस मान लो x। पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं एक्स स्क्वायर के डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते तो सिर्फ 2x आता, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं तो 2x dx by dt। सिमिलरली दिस विल बी एल स्क्वायर के डिफरेंशिएशन 2l dl by dt। एल स्क्वायर के डिफरेंशिएशन प्लस लेंथ तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन 0। तो dy by dt किसके इक्वल आ गया? माइनस एक्स बाय वाई डी एक्स बाई डी टी। ये va जो है यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस y है, तो va कैन बी रिटन एज इसका डिस्टेंस x है, तो vb कैन बी रिटन एज जिस रेट से x चेंज होता है वो इस पॉइंट की वेलोसिटी है, और जिस रेट से y चेंज होता है वो a की वेलोसिटी है। हमें इसमें क्या गिवन था? हमें ये गिवन है x बाय वाई बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर इज cot 53 इंटू dx बाई डी टी। dx बाई डी टी किसकी वेलोसिटी? तो vb कितना आ गया? cot 53 क्या होता है? सो 80/3, यहां से भी वही आएगा। हमने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एल स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएशन आती है कि वो भी नहीं आती? तो बस वैल्यूज तो पुट की हैं। क्या नहीं दिख रहा? आप तो सेकंड लाइन में बैठे हो यार। माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है? कि अगर y कम हो रहा है तो x बढ़ेगा, दोनों का साइन ऑपोजिट है। जैसे जैसे y कम होता जाएगा x बढ़ता जाएगा, तो इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है कि एक कम हो रही वैल्यू एक बढ़ रही है। नेक्स्ट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी
if velocity of block A is 10 meter per second, find velocity of block B if velocity of block A is 10 meter per second. वीबी की क्या वेलोसिटी हो सकती है इसमें? कैसे निकालोगे बताओ? वीए दिया है, वीबी की वेलोसिटी बतानी है, कैसे करेंगे? मैं जिससे पूछ रहा हूँ वही बताएगा। वीए गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, वीबी की वेलोसिटी कितनी हो सकती है? अभी तो क्वेश्चन भी पूरा नहीं लगा, कुछ भी हो सकती है, ना कनेक्टेड है ना कुछ है। ये कैसे निकालोगे? आप एक्टिवा पे आके जा रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से, पीछे रिक्शा किसी भी वेलोसिटी से चले, उसको क्या लेना देना आपसे? तो अभी तो क्वेश्चन ही पूरा नहीं लिखा था मैंने, ये सोचने भी लग गया। चलो अब निकालेंगे। सन से रेस नहीं आ रही, पुली लगी हुई है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए बी इज गिवन, ये तो राघव को भी आता है, वो खुद सोच रहा है मेरे 9 नंबर आए कैसे टेस्ट में। वैसे कैसे आए? किसके साथ बैठे थे? आपके कितने आए? अच्छा, 2 नंबर, तेरा 1 नंबर उसको दे दिया क्योंकि तूने दिखाया उसको। ऐसे पता चला चीटिंग नहीं करानी चाहिए, तेरे 8 उसके 9। हाँ जी, कर दो जल्दी से। वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग शुड बी सेम। वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बनाओ दोनों के, वी ए वी बी, तो लॉन्ग द स्ट्रिंग दोनों की सेम वेलोसिटी होनी चाहिए। 30/4 आंसर, बिल्कुल सही। हाँ सही है, हैरान क्यों हो रहा है? तो एक बार चेक कर लो कि मेरा कैसे सही आ गया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ लाइफ में। सही है, सही है। 30/4, 15/2, 30/4 आ रहा है या नहीं आ रहा आंसर? बिकॉज वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स, अगर हम इसको वीए ले रहे हैं तो इसके 2 कंपोनेंट्स, एक इधर, दिस शुड बी, ये 53 तो ये एंगल भी 53। सिमिलरली इसकी वेलोसिटी वी बी, और वीबी के 2 कंपोनेंट्स, वीबी कॉस 37, तो कौन सी 2 वैल्यूज इक्वेट करनी है? वी ए कॉस 53 इज इक्वल टू वी बी कॉस 37, सो वहां से वी बी आ जाएगा। क्लियर है सबको? ये 15/2 मीटर पर सेकेंड।
Next, find velocity of find the velocity of block A. Find the velocity of block A from the figure shown. Find the velocity of block A from the figure shown. हमें दिया एक रिंग है, रॉड के ऊपर रिंग है, रिंग इधर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 50/3। तो ये रिंग जब इधर मूव करेगा ये नीचे आएगा, तो इसकी वेलोसिटी दी है 50/3, इसकी बतानी है। रिंग डाला हुआ है ना हमने इस रॉड के ऊपर, तो रिंग इधर स्लाइड कर रहा है, ब्लॉक नीचे आ रहा है। सेम कंसेप्ट, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग शुड बी सेम, 50/3। तो अलोंग द स्ट्रिंग कितनी होगी 50/3। अगर इस डायरेक्शन में 50/3 है तो अलोंग द स्ट्रिंग कितनी होगी, इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। अलोंग द स्ट्रिंग जिस साइड एंगल है दैट शुड बी, तो 50/3 cos 53, और इसकी वेलोसिटी v है, ये अलोंग द स्ट्रिंग ही है, सीधा जाएगा नीचे, तो va शुड बी इक्वल्स टू 50/3 cos 53। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स, so cos 53 is 3/5, तो 10 मीटर पर सेकेंड। इलास्टिक वो सॉलिड्स में जाके आएगा केस। नेग्लिजिबल स्मॉल लेते हैं ना हम, रिजिड बॉडीज पढ़ते हैं, मतलब जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस चेंज नहीं करना। नेक्स्ट राइट, इस डायरेक्शन में v है, इस डायरेक्शन में बतानी है, दो कंपोनेंट्स एक इधर है किधर, मतलब ये डायगोनल हो गया, तो पैरेललोग्राम की दो साइड्स कौन सी बनेंगी, किधर बनेगी किधर बनेगी, जिस साइड एंगल है वो cos 53, तो यही एंगल दिया है ना इन दोनों के बीच में, स्ट्रिंग में और रॉड में। स्ट्रिंग और रॉड में 53 का एंगल है। नेक्स्ट, फाइंड रिलेशन बिटवीन velocity of block A and B. Find the relation between velocity of block A and B
If pulley is moving upwards, if pulley is moving upwards with velocity v naught, if pulley is moving upwards with velocity v naught, डायग्राम दिया साथ में आपको इसमें अभी. VA, VB और V नॉट में रिलेशन निकालना है. If pulley is moving, if pulley is moving upwards with velocity V naught, समझ में आया? ब्लॉक दो, नॉर्मल पुली के साइड पे दो ब्लॉक थे, आपने पुली को उठा के ऊपर लेके आना शुरू कर दिया, तो दोनों की वेलोसिटीज में रिलेशन क्या होगा? हमें VA, VB और V नॉट में मैथमेटिकल रिलेशन बताना है, क्या होगा? VA, VB एंड V नॉट. रिलेटिव टू पुली सॉल्व कर लो. रिलेटिव टू पुली सॉल्व करो. रिलेटिव टू पुली का मतलब क्या होता है? आप खुद को पुली के ऊपर बैठा लो, फिर देखो सिस्टम को. हाँ, रिलेटिव टू पुली का मतलब है जो ऑब्जर्वर है वो पुली पे बैठा, तो आप बैठ जाओ पुली पे और देखो फिर आपको क्या लग रहा है सिस्टम. ग्राउंड से देख के नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि तीनों चीजें मूव कर रही हैं. हाँ, वी नॉट कांस्टेंट है. फॉर्मूला बन जाएगा तो वेरिएबल में भी लग जाएगा. लॉजिकली सोचो, अगर आप पुली पे बैठ के इसको देख रहे हो तो ये सिस्टम कैसा है? बाहर क्या देख रहे हो, अंदर देखो. हाँ जी, सिवाय बाहर देखेगा तो कल से यहां बैठेगा, तो फिर कुछ होगा बाहर. क्या मतलब, एंटरटेनमेंट शो नहीं चल रहा, अंदर देखो. कैसे करेंगे इसको? रिलेटिव टू पुली. अगर आप पुली से देखोगे, अगर आपको लगेगा कि ए ब्लॉक नीचे जा रहा है तो आपको लगेगा बी ऊपर आ रहा है उसी वेलोसिटी से. ये तो क्लियर है. मतलब अगर मैंने पुली को रेस्ट पे मान लिया या पुली के ऊपर बैठे हो, तो जितना डिस्टेंस ए नीचे जाएगा बी उतना ही ऊपर आएगा. मतलब ए की जो वेलोसिटी रिलेटिव टू पुली डाउनवर्ड्स है, बी की वही वेलोसिटी रिलेटिव टू पुली अपवर्ड्स होगी, या ऑपोजिट. बी नीचे जाएगा तो ए ऊपर आएगा. मतलब रिलेटिव टू पुली ए और बी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन ऑपोजिट. ये कंसेप्ट क्लियर है? क्लियर है ये कंसेप्ट कि अगर हम पुली को रेस्ट पे मानते हैं, रिलेटिव टू पुली सॉल्व करते हैं, तो जिस वेलोसिटी से ए नीचे जाएगा बी ऊपर आएगा, या बी नीचे जाएगा उसी वेलोसिटी से ए ऊपर भी आएगा. वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू पुली क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू पुली, मैं कह रहा हूं कि ए की जो वेलोसिटी है रिलेटिव टू पुली, इट्स माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू पुली. और रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? v12 v1 माइनस v2 वेक्टर सब्ट्रैक्शन. तो यहां पे क्या आ जाएगा? va माइनस vp इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, तो क्या है? va माइनस vp शुड बी इक्वल्स टू, तो मेरे पास vp क्या आ गया?
यही बोला था, ए और बी और वेलोसिटी ऑफ पुली में रिलेशन निकालो। तो पुली की वेलोसिटी अगर वीपी है, दैट्स ऑलवेज वी ए प्लस वी बी बाई टू। वी ए इसमें क्या है? वेलोसिटी रिलेटिव टू पुली या वेलोसिटी रिलेटिव टू ग्राउंड? ग्राउंड. So you can write the concept. If pulley is moving, then relative velocity of A with respect to pulley, is equal and opposite to relative velocity of B with respect to pulley. फिर ये लिख लो स्टेप्स, दैट इज VAP is equals to minus of VBP. ये स्टेप लिख लो सारे. Next, right. Find velocity of block A. From the figure shown. Find velocity of block A from the figure shown. Pulley is moving upward with 10 meter per second. Find velocity of A. अब बातें ना करो यार, क्यों बातें करते हैं? तो फिजिक्स की क्लास में बात नहीं करनी चाहिए. अभी पीछे फॉर्मूला क्या पढ़ा था? पुली की वेलोसिटी इज VA प्लस VB बाई 2. इसमें एक साइड ब्लॉक है, दूसरी साइड तो बांध दी, मतलब VB इज 0. तो VB को 0 पुट कर दो, VA निकाल लो 20 मीटर पर सेकेंड. बिकॉज हमने B को तो बांध दिया एक साइड से, सो VB तो हमेशा 0 ही रहेगा. VB 0 रहेगा तो VP इज इक्वल्स टू VA बाई 2, बिकॉज एक साइड फिक्स कर दी ना. अच्छा, लॉजिकली कोई बता सकता है पुली को ऊपर खींचा तो वेलोसिटी डबल कैसे होगी? बाकियों को देखने दे लॉजिक क्या है. मैथ्स तो कर दिया हमने कि अगर पुली की वेलोसिटी 10 है तो ब्लॉक की 20 क्यों आ रही है? बिकॉज दोनों साइड से स्ट्रिंग की लेंथ 10 बढ़ रही है. नहीं है समझ? मान लो
ये डिस्टेंस y1, ये y2। अगर मैं आपसे पूछूं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, मैंने ये मतलब ये वाला पार्ट निग्लेक्ट कर दिया बिकॉज ये तो चेंज होना नहीं। ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, इसके डिफरेंशिएशन क्या होनी चाहिए, 0, क्योंकि लेंथ कांस्टेंट है। इसकी डिफरेंशिएशन 0, y1 की डिफरेंशिएशन तो dy2/dt कितना आ गया, ग्राउंड से y1 किसका डिस्टेंस था, पुली का। तो dy1/dt किसकी वेलोसिटी हुई, पुली की। y2 ग्राउंड से किसका डिस्टेंस है, ब्लॉक का। तो dy2/dt ब्लॉक की वेलोसिटी, तो वही तो है कि ब्लॉक की वेलोसिटी पुली से डबल है क्योंकि लेंथ कांस्टेंट है। नेक्स्ट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी from the figure shown. Find velocity of block B from the figure shown. Find velocity of block B. कितनी है बी की वेलोसिटी, मैथ्स आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन की क्लासेस लगाओ, नहीं तो कल यही होमवर्क दूंगा। आज 50 सम देंगे ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाले, 25। आपने वेक्टर्स नहीं लगाए ना, बिकॉज ए की वेलोसिटी है -5j और पुली की वेलोसिटी है +10j, सो 25 आया आंसर सबका। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यश, कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, कौन सा, पुली ए और बी की वेलोसिटी में क्या रिलेशन हमने पढ़ा था कल, पढ़ के आए हो कल जो पढ़ाया था, नहीं पढ़ के आए ना, इसीलिए तेरे को रिलेशन नहीं पता ए बी और पुली में, अभी जाग रहा था, अभी कहीं लॉस्ट था, जोन आउट हो जाता है। अभी वीपी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी/2, तो ये फॉर्मूला लगा, किस किस का आ गया माई 25 आंसर। नेक्स्ट, find out the velocity of block D. Find out the velocity of block D. D. D block. Find out the velocity of block D from the figure shown.
तो 3 पुलिस हो गई अब। फर्स्ट थिंग इज, अगर मैं पुलिस को नंबर कर दूं, पहले सिर्फ ये डायग्राम देखो, यहां से इस पुली की वेलोसिटी निकालो, VP1। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस पुली, VP1, because A is moving upwards, तो +2J, and B is moving downwards, तो -5J। तो A बाय B की वेलोसिटी, पुली की वेलोसिटी VA प्लस VB बाय 2। ठीक है, फिर आपको बड़ी पुली की वेलोसिटी दी है, उसके साइड पे 2 पुलिस हैं, एक P1 एक P2। इसको मान लो एक ब्लॉक, इसको दूसरा ब्लॉक, तो मैं कह सकता हूं VP इज VP1 प्लस VP2 बाय 2। तो फिर VP2 निकाल लो, VP2 आ जाएगी तो C पता है, D निकालनी है, तो 3 स्टेप में होगा। पहले VP1 निकाल लो, फिर VP2 निकाल लो, फिर VD निकालो। आपका क्या आया? 23। अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स? अपवर्ड्स, 23 अपवर्ड्स। सबसे पहले VP1 निकालो ना, (23 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स। और फिर VP2, VC प्लस VD बाई 2। किस किस का आ गया 23 आंसर? माइनस आ रहा है, -23J। हमने VC कितना लिया है? 8, और VP2 इज 31/2। दो पॉजिटिव टर्म नेगेटिव में कैसे आ गया आंसर? चेक कर लो एक बारी। हाँ जी, जा सकते हैं क्योंकि पुली ऊपर जा रही है। आप पुली को हाथ में पकड़ के स्टेयर्स चढ़नी शुरू कर दो तो दोनों आपके साथ ऊपर ही आएंगे। वेलोसिटी सेम क्यों होनी चाहिए? इसीलिए हम मैथ्स के हिसाब से करते हैं, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो आंसर नहीं आएंगे कभी भी, बिकॉज वो डिपेंड करता है कि पुली किस वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रही है। नेक्स्ट 23 J कैप। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक C from figure shown. Find velocity of block C from figure shown. जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, ग्राउंड के फ्रेम में जा सकते हैं।
ये 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा। अब सोचो अगर इस ब्लॉक को नीचे खींचोगे तो सी मूव करेगा, क्योंकि सब स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो सी की वेलोसिटी बतानी है कितनी। आपका थोड़ा सा काम आसान कर दूं। आंसर क्या है? 70 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले सबसे ऊपर वाली पुली को देखो, वो फिक्स्ड है, वो हिल नहीं सकती। सबसे ऊपर वाली पुली फिक्स्ड है क्योंकि उसको ऊपर से बांधा हुआ है। तो अगर मैं इस पुली को लेता हूं, इसके दो एंड्स पे कौन सी वेलोसिटीज हैं? एक ए और एक डी। पुली की वेलोसिटी 0, ए की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स, तो डी की वेलोसिटी, मैं इसको अगर P1 लेता हूं तो वी कैन से VP1 इज VA प्लस VD/2। ये 0 है क्योंकि ये पुली फिक्स्ड है ऊपर से। VA इज -10 प्लस VD, तो VD इज, इसकी वेलोसिटी आ गई 10। अब VD इज VE प्लस VH/2, इसकी वेलोसिटी आ गई P2 है हमारी पुली, तो मैं कह सकता हूं VP2 इज VP2 कितना है? VH इज VH, ब्लॉक है नीचे से अटैच्ड है, तो V कितना आ गया? अब V की वैल्यू पता चल गई, ये थर्ड पुल की, तो VP3 इज दिस इज 30। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ही तो है ही क्या इस चैप्टर में? एक फॉर्मूला है F = M में। नहीं, क्योंकि अपवर्ड डाउनवर्ड पता नहीं चलेगा फिर। अच्छा, पुलिस मासलेस है तो कोई और तरीका सोच सकते हो? पुलिस अगर मासलेस है तो अगर पुली मासलेस है तो नेट फोर्स ऑन द पुली कितनी होनी चाहिए? मासलेस बॉडी में कभी फोर्स लगती है? 0। अगर मैं ऐसे लूं,
इस स्ट्रिंग में टेंशन T, ऐसी मार्क होंगी टेंशन। इस पुली पे डाउनवर्ड फोर्स कितनी है 2T, तो अपवर्ड कितनी होनी चाहिए ताकि नेट फोर्स 0 आ जाए। ये 2T, तो इसमें टेंशन ये 40 और ये भी 40। नीचे वाला ब्लॉक देखो, इस पर टोटल अपवर्ड फोर्स कितनी लग रही है 70। इंटरनल फोर्स देख रहा हूं मैं, एक्सटर्नल नहीं देख रहा, वेट नहीं देख रहे हम। टेंशन इज इंटरनल फोर्स, इस पे इंटरनल फोर्स कितनी लगी 70। ये मूव की नीचे, मान लो डिस्टेंस x1, तो वर्क डन बाय 70 कितना होगा, पॉजिटिव में या नेगेटिव में? नेगेटिव में। कितना? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए नेगेटिव। तो वर्क डन टेंशन ने कितना किया। और कौन सा ब्लॉक है जिसका मास है C, इस पे टेंशन कितनी लग रही है T। ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा, मान लो x2 ऊपर आया तो टेंशन ने वर्क डन कितना किया Tx2, पॉजिटिव नेगेटिव? एंड दिस शुड बी, क्योंकि इंटरनल फोर्स वर्क डन नहीं करती, नेट वर्क डन 0 ही आएगा। तो मेरे पास क्या आया, x2 इज इक्वल्स टू, दो बार डिफरेंशिएट कर दो या एक बार ही कर दो, v2 इज इक्वल्स टू, तो हमें v2 की वैल्यू, v1 की वैल्यू दी थी 10, v2 की 70। v1 की वैल्यू 10 थी तो v2 की 70 हो जाएगी ना, 7 टाइम्स। जो नीचे वाला ब्लॉक है उस पर टोटल अपवर्ड फोर्स कितनी है 4T प्लस 2T प्लस T। इसको, ये वैसे बीएससी का मेथड है, स्कूल में मत लगाना, एमसीक्यूज में लगा देना। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का मतलब होता है, शॉर्ट ट्रिक रहेगी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में, टेंशन इनटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट, इट्स सेम फॉर बोथ द बॉडीज या सेम फॉर ऑल द बॉडीज। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक क्वेश्चन आपको एक डीपीपी में ऐसे था, और इधर से फोर्स लगाई थी से कुछ पी, इधर से फोर्स पी लगी थी तो इधर कितनी थी p/2। मैं कह रहा हूं एक्सेलरेशन और फोर्स का प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए। अगर इसकी एक्सेलरेशन a है, अगर फोर्स को हाफ किया तो एक्सेलरेशन, ताकि प्रोडक्ट सेम रहे। फोर्स हाफ करोगे तो एक्सेलरेशन डबल हो जाएगी। तो अगर इसकी एक्सेलरेशन a है, इसकी 2a आएगी। आप एक केस और देखो, अभी पीछे ही है, ये वाला केस देख लो। अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, इसमें T है, इसमें 2T, इसकी एक्सेलरेशन अगर A है तो 2T इंटू A, टेंशन हाफ करेंगे तो एक्सेलरेशन डबल, तो वेलोसिटी भी डबल। तो इसकी वेलोसिटी 10 थी तो इसकी 20 आ रही थी। स्कूल में अलाउड नहीं है ये मेथड, कहीं लिख भी ना देना वर्चुअल वर्क, स्कूल के लिए डिफरेंट मेथड है। और ये जो आज क्वेश्चन किए हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आने पेपर में, ये बेस बना रहे हैं ताकि लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन सॉल्व हो सके। हाँ, ये बेस है, बिकॉज ये सब आता होगा तो लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हाँ, मतलब आपको ऐसे हानि हो रही है। देखो, ये मेरे पास लॉज ऑफ मोशन के जो नोट्स है, फर्स्ट पेज से शुरू किया था मैंने आज, ये भी सिर्फ 3 पेज कराए हैं।
तो फर्स्ट पेज के क्वेश्चन है जहां पे बेस बनता है। तो लॉज का क्वेश्चन नहीं है ये सिर्फ रिलेशन निकालना सिखाया है कि वेलोसिटीज में रिलेशन निकालेंगे कैसे।